मिस्ट्री की वेब सीरीज की समीक्षा। प्यारे राम कपूर और बेहतरीन मोना सिंह ने इस क्राइम कॉमेडी को कामयाब बनाया है। अभिनय और बैकग्राउंड म्यूजिक की प्रकृति से पता चलता है कि इसका स्वर हमेशा हल्का और पागलपन भरा होगा, लेकिन अच्छे तरीके से। और कपूर ने निश्चित रूप से अरमान मिस्त्री की भूमिका निभाने में बहुत मजा किया है। कास्ट: राम कपूर, मोना सिंह, शिखा तलसानिया। निर्देशक: ऋषभ सेठ। भाषा: हिंदी। मैंने अमेरिकी सीरीज मॉन्क नहीं देखी है। यह एक पूर्व पुलिस अधिकारी के बारे में एक शो है जो अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के बाद नौकरी छोड़ देता है। तब से उसका ओसीडी 4 गुना बढ़ गया है और आप उसके शरीर और मौखिक भाषा में एक अजीबोगरीब भावना महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसका दिमाग उतना ही तेज है और उसकी अवलोकन की दृढ़ भावना अद्भुत है। किसी भी खोजी थ्रिलर या कॉमेडी में एक केंद्रीय चरित्र को पूरी सटीकता के साथ लिखा जाना चाहिए। इसलिए जब सीरीज को भारतीय पैलेट के लिए अनुकूलित किया जाता है, तो आपको एक ऐसे अभिनेता की आवश्यकता होती है जिसके पास पहले से ही 8 बार किए गए काम को दोहराने की बारीकियां हों। राम कपूर खुशी से इस बिल में फिट बैठते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने 11 साल पहले साजिद खान की हमशक्ल्स नामक आपदा में इन खतरनाक और मनोरंजक परेशानियों को शामिल किया था। यह कोई रहस्य नहीं है। एक में कई रहस्य समाहित हैं। हर एपिसोड में एक नया रहस्य होता है और इसे सुलझाने वाला एकमात्र व्यक्ति मिस्त्री है। यह वाक्य जानबूझकर नहीं कहा गया था। निर्माताओं ने इसे भारतीय रूपांतरण नाम दिया है। इसमें मोना सिंह भी हैं, जिन्हें आखिरकार वह हक मिल रहा है जिसकी वे हमेशा से हकदार थीं। उन्होंने नेटफ्लिक्स के एक शो में मुख्य भूमिका निभाई है, प्राइम वीडियो के एक शो में शानदार प्रदर्शन किया है, और अब वह जियो हॉटस्टार की एक वेब सीरीज में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। एक एपिसोड में उनके लाल सिंह चड्ढा का जिक्र लगभग आत्महीनता है। अभिनय और बैकग्राउंड म्यूजिक की प्रकृति से पता चलता है कि टोन हमेशा हल्का और पागलपन भरा होगा, लेकिन अच्छे तरीकों से। और कपूर ने निश्चित रूप से अरमान मिस्त्री की भूमिका निभाने में मजा किया है, लेकिन वह इसे लगभग एक प्रवाहपूर्ण प्रदर्शन में बदल देता है। और मोना सिंह संयम की सही मात्रा लाती हैं, जो उच्चस्तरीय मेलोड्रामा या दिखावटी नायकत्व से रहित है। लेकिन कुछ झकझोरने वाले क्षण भी हैं। कार के शॉट्स कुछ और नहीं बल्कि बाहर के डरावने दृश्य के कारण हरे रंग की स्क्रीन का स्पष्ट उपयोग है। और हर एपिसोड में एक नया मामला बेचैन कर सकता है। एक बिंदु के बाद कितने मामले बहुत अधिक मामले हैं। उनमें से कम 3 में विवाहेतर संबंधों का संघर्ष शामिल है। और इस तरह के हत्या के रहस्य और अजीबोगरीब रहस्य, अप्रत्याशित और विनम्र होने की पूरी कोशिश करने के बावजूद, एक बिंदु के बाद अपनी सीमाएं रखते हैं। एक दृश्य है जहां शिखा तलसानिया, जो नामांकित चरित्र की झगड़ालू सचिव की भूमिका निभाती हैं, अपने बेटे को दूरबीन की एक जोड़ी सौंपती हैं ताकि वह चारों ओर देखकर मजा ले सके। आप जानते हैं कि वह एक हत्या का गवाह बनने जा रहा है। कपूर द्वारा अपनी पत्नी की मौत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश के बारे में समानांतर ट्रैक को सुविधाजनक रूप से प्रत्येक एपिसोड के अंत में ही संबोधित किया जाता है, ताकि यह एक सस्पेंस भरे क्लिफहैंगर पर समाप्त हो सके। क्या इस शब्द का उपयोग किए बिना किसी वेब शो की समीक्षा करना संभव है? साथ ही, मॉन्क एक ऐसा शो था जो 2002 में शुरू हुआ और 2009 में समाप्त हुआ। यह एक ऐसा शो था जो 7 साल और 8 सीजन तक चला। क्या भारतीय दर्शकों के पास इतने सीजन तक एक सीरीज देखने का धैर्य है? या क्या हमारे लेखकों में वह विशेषज्ञता है कि वे एक किरदार और उसकी दुनिया और उसके गुणों को इतने सीजन तक ले जा सकें? साथ ही, क्या कोई अभिनेता लगभग 1 दशक तक एक विशेष किरदार पर टिका रहेगा? लंबे समय तक चलने वाला क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 तक पहुंच गया है। पंकज त्रिपाठी ने अपने सभी पत्ते खेल दिए हैं, और फिर भी माधव मिश्रा, जो कि एक चतुर वकील है, हर कुछ सालों के बाद सामने आता है। अगर राम कपूर और उनके प्यारे अरमान मिस्त्री का दर्शकों द्वारा उसी तरह स्वागत किया जाता है जिस तरह से पश्चिम में मॉन्क का स्वागत किया गया था, तो वे निश्चित रूप से कुछ और एपिसोड और सालों तक वापस आ सकते हैं। तलसानिया के साथ उनका प्यार नफरत का रिश्ता है। जिस तरह से वह अपनी परेशानियों को इतना प्यारा बना देती है, उसे देखकर हंसी आती है। वेक अप सिड में उसके वजन की समस्या थी, वीरे दी वेडिंग में डैडी की समस्या थी और यहाँ वेतन की समस्या थी।
लेकिन वह कभी आंसू नहीं बहाती। और मोना सिंह को एक ऐसी पुलिस अधिकारी के रूप में देखना अच्छा लगेगा जो सच में काम करना चाहती है। मजाक और मस्ती से भरपूर क्राइम थ्रिलर देखना हमेशा मजेदार होता है, और एक दोषपूर्ण किरदार को सभी उत्तेजक और जटिल मामलों को सुलझाते हुए देखना और भी ज्यादा आनंददायक होता है। लेकिन फिर हम फिर से ऊपर पूछे गए उसी सवाल पर वापस आते हैं, कितने मामले बहुत ज्यादा मामले हैं? यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, या शायद मिस्ट्री? रेटिंग 3/5 में से स्टार।